और दिया इसमें, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत, असंगत, असंगत हैं? यदि संगत हैं, ये देना, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि संगत है तभी क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना। अगर असंगत होंगे तो हल ही नहीं करना है, ठीक। अगर संगत होगा तो हल करना है, असंगत होगा तो हल नहीं करना है। तो आइए हम देख लेते हैं कौन संगत है कौन असंगत। तो आपको मैंने संगत असंगत की विधि कैसे पहचाने ये सभी बता दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, और मैं इसे मतलब ऊपर बता देता हूँ फिर से एक बार। देखिए, जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, मतलब एक दूसरे के बराबर ना हो, जैसे 1/2 बराबर 1/3 बराबर ना होगा, तब तुम्हारा क्या होगा, तब तुम्हारा होगा संगत। और कब संगत होगा, जब तुम्हारा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों क्या हो बराबर, जैसे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब तीनों बराबर होंगे तब भी आपका क्या होगा, संगत होगा। और असंगत कब होगा, जब आपका A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल देन C1/C2 होगा, मतलब कि एक बराबर हो, जैसे 1/2 बराबर 1/2, ये बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, एक बराबर हो एक बराबर ना हो तो तब क्या होगा, आपका असंगत होगा। समझ में पा रहे हैं नहीं, असंगत होगा। अगर रेखाएं पूछेगा, समांतर होगा, ये संपाती होगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा हमको, इसमें पूछा संगत है अथवा असंगत। तो संगत रहेगा तो आपको ग्राफी विधि से हल करना। मैं क्वेश्चन नंबर यही बताने वाला हूँ आपको, ये और ये मतलब जितने क्वेश्चन बचे हैं आपको करना है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो समीकरण दिया है, आपको देख सकते हैं समीकरण क्या है। हमारा जो समीकरण दिया है पहले का, x + y बराबर 5, यह है समीकरण 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण हमारा यहाँ पे दिया है, दूसरा समीकरण 2x + 2y बराबर 10, ठीक है। आप इसमें इसको छोटा कर दिए, इसको छोटा कर देंगे, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग देने पर तो 2 से 2 कट गया, 2 × 10, मतलब आएगा x + y बराबर 5। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ओके। इतना समझ में आया। इससे क्या होगा ना, आपका जो समीकरण रहेगा छोटा हो जाएगा तो आपको करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसको इस तरह का लिख दिया हूँ। अब इसको हम देख लेते हैं संगत है या असंगत। तो इसको मान लीजिए A1 और इसको B1, इसको C1, इसको A2 B1 C2, अरे A2 B2 C2, ठीक है। तो आपका हम देखते हैं संगत है असंगत उसी नियम से। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब सब पे रख देते हैं। A1 हमारा कितना है, 1, A2 हमारा कितना है, 1, बराबर, अब देखिए B1 कितना हमारा 1, और C1 कितना है, मतलब B2 कितना है, 1, बराबर C1 कितना है, 5, और कितना है C2 कितना है, 5, C2 कितना है, 5। तो देखिए यह कट गया, 5 के नाम 5, मतलब आया आपका क्या, 1 बराबर 1 बराबर 1, बटे लगा देंगे तो बटे तो ऐसे भी माना जाता है। तो आपका सब क्या है, बराबर है। इसमें जब सब बराबर होते हैं तब भी क्या होता है, आपका संगत होता है। जब सब भी बराबर होते हैं तब भी, देखिए इसमें जैसे इसमें तीनों बराबर हैं तब भी क्या होता है, हमारा संगत ही होता है। तो ये क्या है हमारा, ये है क्या, ये संगत है। अतः निकाय क्या है हमारा, संगत है। तो इसको हमको ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं ग्राफी विधि। अगर असंगत रहेगा तो कुछ नहीं करना है, बस यही बता देना असंगत है, इसलिए इसे ग्राफी विधि से हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ग्राफी विधि, इस अगर क्वेश्चन इस तरह पूछेगा तो संगत है तभी हल कीजिए, नहीं तो उसको अभी हल कर सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन है नहीं। तो आप इसमें देखते रहिए, बहुत ही आसान है, संगत है तभी। अब ग्राफी विधि तो हम ले लेते हैं पहले समीकरण x + y बराबर 5, समीकरण 1 से, पहला समीकरण का 1 से। अब इसमें भी हम समीकरण क्या निकाल लेते हैं, समीकरण में, इस समीकरण में 2 मान निकाल लेते हैं। समीकरण में क्या करते हैं, 2 का मान निकाल लेते हैं, 2 का मान निकाल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे y का मान निकाल लिए, y बराबर 5, y बराबर क्या हो जाए 5 - x, ये हो गया हमारा। अब हमको इसमें कुछ ऐसा मान मानना है कि x का ऐसा कुछ मान माने कि जो है इसके बराबर ही रहे। तो हम जैसे मान लें यहाँ पे y बराबर, या मान लिए हम x बराबर 0 मान लो, ठीक है।
एक्स बराबर 0 मान लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा वाई बराबर 5 माइनस 0, तो घटा देंगे कितना आएगा 5 आ गया। इतना हो गया एक। अब दूसरा हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स बराबर, दूसरा हम मान लेते हैं एक्स बराबर यहाँ पे कुछ ऐसे 5 मान लेते हैं, एक्स बराबर 5 मान लेंगे, इसी के बराबर मतलब ऐसे मानना है कि इसके आसपास ही रहे, ठीक है। तो आपको चाहे जो कुछ मानना है, आपको यहाँ पे किसी का भी मान निकाल लेना है, एक्स का भी मान निकाल लेना है, चाहे जिसका मान निकाल लेना है, लेकिन आपको जो मान मानना है उसके ये इस वाले के आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं एक्स बराबर 5 मान लिया तो इसके बराबर से ज़्यादा ना रहे, ठीक है। तो अब इसमें मैं वाई का मान रख लेता हूँ, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, देखिए 5, और एक्स के स्थान पे -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 हम माने हैं, तो वाई बराबर क्या आ गया 0। तो हमारा यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा, यहाँ पे ये एक्स है और ये वाई। तो पहला हमारा एक्स कितना है 0 है, और वाई कितना है 5 है। दूसरे में एक्स कितना है 5 है, वाई कितना है 0 है, ठीक। तो बिंदु हमारा क्या मिला है 0,5 और यहाँ पे 5,0। ठीक, पहले एक्स वाले को क्या करते हैं हम पहले लिखते हैं। अब आइए समीकरण 2 में, अब यहाँ पे हम लेते हैं समीकरण, आपको सीरियल वाइज मतलब कॉपी में सही करना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखोगे समीकरण 2 भी हमारा वैसे ही बनेगा, एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें भी मैं वाई को मान निकाल लिया, क्या बनेगा बच जाएगा 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब इसमें भी हम करते हैं, माना एक्स बराबर हम फिर मान लेते हैं 0 मान लेते हैं, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स करेंगे 0 घटा देंगे तो वाई बराबर आ जाएगा 5, ठीक। एक तो मान ये निकल गया। अब दूसरा हम मान निकाल लेते हैं, एक्स बराबर इस बार क्या मान लेते हैं हम, एक्स बराबर इस बार 2 मान लेते हैं, हर बार उसमें तो मान लिए सब। तो इसमें हम क्या मान लिए एक्स बराबर 2 मान लेंगे, तो देखिए इसके आसपास ही है 2 और 5, तो क्या हो जाएगा वाई बराबर 5 माइनस 2, मतलब यहाँ 5 हो गया और एक्स के स्थान पे 2 रख लिए, तो वाई बराबर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो इसमें फिर वही बना लेते हैं हम ब्रैकेट में, ताकि गलत ना हो आपको, इसको इससे सरल रह हो जाता है एक्स और वाई बटे यहाँ क्या हो जाएगा, पहले में हमारा मिला है 0 एक्स का मान और वाई का मान 5 हो गया, और दूसरे में क्या मिला 2 और 3 हो गया। तो बिंदु यहाँ पे 0,5 और 2,3 ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना है ग्राफ पे दर्शाना है। ग्राफ पे मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, समझने के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अच्छे से बनाना है। अब यहाँ पे ग्राफ हम बना दे रहे हैं, ठीक। तो आपको नाप कर बनाना है 1-1 सेमी। जैसे मैं यहाँ पे 1-1 सेमी को ले लिया, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये आपको होता है यक्स डैश, ये होता है यक्स, ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। इतना समझा। इधर माइनस में होता है आपका 1 2 -2 -3 -4 -5, 5 तक हमारे साथ में संख्या है तो वहीं तो हम 5 ले लिए। और दूसरा इधर क्या होता है प्लस में होता है 1 2 3 4 5, इधर क्या होता है 1 2 3 4, ये मान लो 5 हो गया, ठीक है। वाई इधर लिख दिए। अब आपको हमको पॉइंट पहला समीकरण में हमारा जो है समीकरण पहले में देख लीजिए कौन कौन पॉइंट है, आपको दिखा देते हैं। समीकरण पहले में हमारा है 0,5 और 5,0। देखिए 0,5 और 5,0, तो हम इसको मिला लेते हैं। पहला हमारा क्या है 0। देखो मैं समीकरण पहले में आपका लिख रहा हूँ, समीकरण ये सब लिखना नहीं, मैं अभी जो ये लिख रहा हूँ आपको लिखना नहीं है, बस वहाँ से देखकर इसमें बता देना है। तो मैं इसको आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में हमारा क्या आता है पॉइंट 0,5 और 5,0 ये था। अब आइए हम इसको इनपुट कर लेते हैं। तो 0,5 एक्स बराबर 0 वाई बराबर 5, एक्स बराबर 0 वाई बराबर नहीं, एक्स बराबर 5 वाई बराबर 0, तो एक्स हमारा 0 हो गया। अब वाई हमारा क्या हो गया 5, पहले समीकरण में 5 यहाँ पे है, ठीक। तो पहला हमारा बन गया 0,5। अब दूसरा हम क्या गया एक्स बराबर 5 है वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर हमारा 5 ये हो गया और वाई बराबर 0 ये हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 5,0 ये बन गया 2 पॉइंट। अब समीकरण 2 में आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। बस समीकरण 2 में आपको ये सब नहीं लिखना, मैं आपको पॉइंट बता दूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। समझने के लिए मैं सब ये लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार मैं दिखाऊँ ना, वहाँ पे कॉपी ले जाऊँ ये करूँ, तब आपको दिखाई देगा। पॉइंट में लिख बिंदु यहाँ पे लिख के मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है, ना ये लिखना है ना ये लिखना है, आपको इसमें से देख कर यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो 0,5 एक्स आपका है 0 वाई है 5 और एक्स है 2 वाई है 3,
0 ये हो गया, 5 आपका यही हुआ। तो मतलब यहाँ पे भी हो गया, दूसरा भी 0,5 वही हो गया। अब तीसरा देखेंगे 2,3 यक्स हमारा 2 है और वो कितना है हमारा 3। इसको पटरी से मारते हैं 2,3 एकदम उसी पे सीटिंग करेंगे तभी सही होगा। 2,3 मतलब 2,3 ये हमारा यहाँ क्या बन गया 2,3। अब इसको हम इसी पॉइंट पे इसको एकदम मिला देते हैं। इसको आपका देखेंगे तो अभी आप एकदम सही दूरी लेंगे तो आपका ऐसे तीनों मिलेगा। ठीक है, तीनों देख लीजिए यहाँ पे तीनों मिल गया। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक, तो आपको ये आपका क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब इसमें आपको बोला था ग्राफी विधि से हल करना था, बस ग्राफी विधि से हम हल कर दिए। तो यही आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे समीकरण लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, x + y = 5 हो गया और यहाँ भी x + y = 5 ही है। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, चाहे ना लिखे कोई दिक्कत है नहीं। अब आइए हम क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको सब क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से इस तरीके से हल करना है, अगर असंगत है तो क्या करना है उसको छोड़ देना वहीं से। अगर आपको ये ग्राफ बनाना नहीं आता है तो मैं एक अगली वीडियो में इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बना दिया हूँ, या आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। तो ये इसमें वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैं आपको सही से बता नहीं पाया। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में कर दीजिए, तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन दे दूँगा।